हम आज तक 1 लाख रुपया किसी के खाते में इन सब कामों के लिए मैंने नहीं डाला है। आज मैं डाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि बिहार में ऐसा काम किसी ने नहीं किया है, किसी ने नहीं। और हाँ, जब मैं उसका स्क्रीनशॉट 2 दिन से हम लोग हैं और उसके बावजूद भी कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? अगर वो लोग ईमानदार होते तो इन सारे सवालों का जवाब देते। कहीं नहीं तो कहीं बेईमान है, इसलिए जिला परिषद नहीं है, ये हारे हुए जिला परिषद है। और बैठिए 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 बैठिए, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। यहाँ पे बैठिए। और बस नेताओं से विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग जो विमल मंडल जी, जिन्होंने अपना हाथ पूरे समाज के लिए काट दिया, समाज के लिए उन्होंने इतना सारा लेटर लिखा है जिसमें कहीं भी एक भी पत्र जो है उन्होंने अपने लिए नहीं लिखा है, आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 10% है, और भी बहुत सारा पत्र है। 2006 से लेटर लिख रहे हैं। 2006 में जब वो वार्ड में जीत के उप मुखिया बने, कुछ दिन के लिए मुखिया बने, और उसके बाद से उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव ही नहीं लड़ा। उन्होंने एकदम प्रण कर लिया था कि जब मैं नेता बनने के बाद भी लोगों के समस्याओं का समाधान नहीं करूंगा तो नहीं लड़ सकता। 2011 के बाद से उनका वही काम चालू रहा। 3 एकड़ जमीन था, उन्होंने 2.5 एकड़ जमीन अपना बेच दिया। 4 बेटी है, जिसमें से 1 बेटी का शादी हुआ है, 3 बेटी का शादी नहीं हुआ है। 1 बूढ़ी माँ है और 1 बेटा है। उम्मीद है बिहार का कोई तो आदमी आगे आएगा और जो 3 बच्ची है उनको पढ़ाने के लिए, ये बच्चा जो है उसको पढ़ाने के लिए जो है आगे आएगा। उम्मीद है। वीर कुंवर सिंह के बाद पहली बार किसी ने हाथ काटा है, वीर कुंवर सिंह के बाद पहली बार। तो जरा सोचिए कि हमारे बिहार में फिर से वीर कुंवर सिंह पैदा हुए हैं। तो आज जो है जिन्होंने हाथ काट दिया हमारे बिहार के लोगों के लिए, आज पूरे बिहार के लोगों का हाथ जो है इनके परिवार वालों के लिए खड़ा रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अब आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब यह एक सवाल है, क्योंकि इनके पिताजी ने पूरे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो लड़ाई लड़ी है, जिनमें अपना हाथ कुर्बान किया है, क्या शिक्षा के लिए इनके बच्चों को सरकार की तरफ से नहीं पढ़ाना चाहिए? अगर जिसके पिताजी इतने बड़े ईमानदार हैं। सरकारी शिक्षा व्यवस्था कैसा है सबको पता है। अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है तो इनके गांव में एक हाई स्कूल खुलवाए, उस स्कूल में जो है अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करे और उसमें जो है इनके बच्चे अच्छे ढंग से पढ़े, पहला चीज। और नहीं तो अगर सिस्टम सही नहीं है तो कोई प्राइवेट स्कूल के संचालक आगे आए और इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके बच्चों को गोद ले। 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी अधिकारी पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं। और 2 दिन से हम लोग हैं और उसके बावजूद भी कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? अगर वो लोग ईमानदार होते तो इन सारे सवालों का जवाब देते। कहीं नहीं तो कहीं बेईमान है, इसलिए यहाँ पे नहीं पहुंचे। आएंगे तो उन्हीं के साइन से ही रोडवा पास हुआ है, आएंगे तो उन्हीं के साइन से जो है नल जल चल रहा है, आएंगे तो उन्हीं के साइन से जो है स्कूल में टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वो सब भी तो देखने को मिल जाएगा ना। इसलिए डर के मारे विमल मंडल के गाँव में कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं आ रहा है। सब अफसर सर कुंभकर्ण हो गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि हाथ काट लिए और भ्रष्टाचार के बारे में भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से पूछा गया तो इसे यही जवाब मिला कि सबसे पहले विमल मंडल ने हाथ काटा है। बिहार के लोग, अगर आप चाहते हैं कि बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो तो आप लोग आवाज उठाएं कि इनके पंचायत का नीचे से लेके ऊपर तक जांच हो, और जो जो जांच इनके पंचायत में हो रहा है वो सेम जांच आप लोग अपने पंचायत में भी करवाएं। बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, एकदम आसानी से बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सर एक बात और सवाल, जैसा कि हम लोग देखते हैं जितने भी लड़के शिक्षा पे सवाल उठाते हैं, इनको भी तो बड़ा अधिकारी बनने का सपना है, जिसके पिताजी ईमानदारी से देश के लिए लड़ सकते हैं। अगर ऐसे लड़के और लड़कियां, इनके बेटे अगर IAS ऑफिसर बन जाए तो कहीं ना कहीं सर देश और सुधर सकता है। सर तो IAS IPS की कमी है भारत में, लेकिन सब तो सर है कि नहीं है? कमी है, बहुत है। तो शिक्षा से जो है ना वो आप चरित्र का निर्धारण नहीं कर सकते, चरित्रवान खुद से बनना पड़ता है। यहाँ पे बड़े बड़े झारखंड का वो पूजा सिंघल थी ना, टॉपर थी वो, और सबसे कम उम्र का महिला IAS थी, की ना करप्शन। तो ईमानदार अगर बनना है तो विमल मंडल जैसा ईमानदार बनिए, समाज से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नहीं तो पढ़ लिख के भी आप अगर नया तरीके से भ्रष्टाचार करेंगे तो समाज से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। मनीष कश्यप क्या करेंगे? हम 1 लाख रुपया का आर्थिक सहयोग कर रहे हैं इन लोगों को। 1 लाख रुपया का इनके खाते में डालेंगे, हमसे जितना होगा हम करेंगे। हम आज तक 1 लाख रुपया किसी के खाते में इन सब कामों के लिए मैंने नहीं डाला है।
आज मैं डाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि बिहार में ऐसा काम किसी ने नहीं किया है, किसी ने नहीं। और हाँ, जब मैं उसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे डालता हूं तो कुछ लोग जीरो गिनते हैं, जीरो। तो गिनिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 1 लाख रुपया इनके बेटा के खाते में डालेंगे क्योंकि अभी इलाज की उन्हें सख्त ज़रूरत है और हम लोग अयोध्या भी जाएंगे। बगल में मेरे उज्जवल सिंह जी बैठे हुए हैं, छपरा से आए हैं और इन्होंने कल रात में फ़ोन किया कि आपका वीडियो देख के मैं बेचैन हो गया हूँ। और सुबह 5 या 6 बजे 6 बजे पहुँचे ना, रात भर गाड़ी चला के ये सुबह 5 बजे पहुँचे हैं, समझे ना। और ये आए और इन्होंने बोला कि मेरे से जितना हो सकेगा मैं सहयोग करूंगा। इन्होंने 11,000 रुपया का आर्थिक सहयोग करने का वादा किया है, ये चीज़ें हैं। और अभी ये 11,000 रुपया डाल देंगे। मेरे पीछे एक और व्यक्ति बैठे हुए हैं, इन्होंने शायद से 2500 ना, कितना 2100 रुपया इन्होंने दिया है। तो देखिए, बूंद बूंद तालाब भरता है। अगर आज हम बिहार के लोग विमल मंडल के साथ नहीं खड़े हुए, मंडल लोगों का भी ना नेता है, बहुत सारा है कि नहीं है? मंडल के नाम पे वोट मांगने आता है सब कि नहीं आता है? हम झूठ बोल रहे हैं? सही है कि नहीं है ना? और ये मंडल बहुल क्षेत्र है ना, अररिया पूर्णिया, इसमें मंडल लोग ज्यादा है। सही है कि नहीं है? झूठ बोलता नहीं तो मारी लगी जूता उठाएगा, सही बोलता नहीं तो साथ दीजिए लोग, है ना। तो मंडल के नाम पे वोट मांगने वाले नेता क्यों नहीं आ रहे इनके पास? क्यों नहीं आ रहे हैं? और जितने विधायक सांसद है वो कम से कम 1-1 महीना का सैलरी दे दे, बात खत्म। 1-1 महीना का सैलरी दे दे, छोड़ दीजिए 1-1 महीना का सैलरी। मंडल के नाम पे जितने लोग वोट मांगते हैं, एक बच्ची का, एक बच्चे का खर्चा, शिक्षा का खर्चा उठा ले। उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए सर? तो वो लोग अपने बच्चों को न सेट करने के चक्कर में रहेंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ बिहार के लोगों, देखो, जाति के नाम पे अगर वोट करोगे तो मरोगे तुम ही लोग, मरोगे तुम ही लोग। और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करोगे तो अगली बार अगर आप लोग वोट देने जाना तो अपने बच्चे के आंखों में आंखें डाल के ये प्रण करना, ये वादा करना कि इस बार मैं विधायक का किस्मत बनाने नहीं जा रहा हूं, इस बार बेटा तुम्हारा किस्मत बनाने जा रहा हूं, मैं सही आदमी को वोट करूंगा। तब जाके जो है बिहार बदलेगा। ना जनप्रतिनिधि आ रहे हैं और ना ही कोई अधिकारी आ रहे हैं, ना यहाँ तक आए हैं और ना इनके पेपरों को यहाँ आके देखे हैं। मैं धन्यवाद देना कैसे मिलेगा? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला परिषद महोदया का, जो कम से कम हिम्मत करके आई तो सही। हम लोग हालांकि बहुत कड़वे सवाल उनसे पूछे, लेकिन आई तो सही, धन्यवाद की पात्र है। चलिए ठीक है, जो भी है, जो भी जनप्रतिनिधि आएगा उससे कड़वे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इकलौती जिला परिषद ही आई है हिम्मत करके, बाकी कोई नहीं आया। सर इससे पहले एमपी आए थे, लेकिन अभी वर्तमान एमपी का तो गाड़ी तो उधर खड़ा था। हाँ, अभी फोन आया तो आए ही नहीं सर। एमपी का गाड़ी उधर खड़ा था, उनको आना चाहिए ना यहाँ पे। और आके जो है अब देखिए ना, उनका इलाज भी चल रहा है अयोध्या में। अयोध्या से वो उनको रेफर किया गया लखनऊ, लखनऊ से फिर अयोध्या। 9 घंटा का समय लगा। अगर 5 घंटे के अंदर अंदर वो लखनऊ अयोध्या से पहुंच गए होते तो शायद जो है उनका हाथ जोड़ दिया जाता, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए, इसलिए जो है समस्या हो गया। और लखनऊ से अयोध्या पहुंचने में मैक्सिमम जो है 2 से 2.5 घंटा लगता है। अगर अच्छी तरीके से एम्बुलेंस चले। इसका मुख्य ये देखिए, ये चाचा जी आए हैं और ये पूर्व जिला परिषद है। और ये देखिए सर, ये देखिए, इनको दीजिए, आप दीजिए, गिनना है आपको, कितना पैसा बता दें। गिनना है, पैसा गिनना है भैया। नहीं, जो है दीजिए ना, जो है दीजिए ना। बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए। ये जिला परिषद नहीं है, ये हारे हुए जिला परिषद है। और बैठिए 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 बैठिए, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। यहाँ पे बैठिए। और बस नेताओं से विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है आइए, और 5,000 रुपया से आपका परिवार जो है ना वो अनाथ नहीं होगा, लेकिन 5,000 रुपया से जो है ना एक विमल मंडल जो है ना वो ताकतवर जरूर होगा। और वो इतना ताकतवर हो जाएगा, इतना ताकतवर हो जाएगा कि अनेकों भ्रष्टाचारियों का जो है ना वो रोजी रोटी बंद कर देगा। वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो इतना कुछ होने के बाद भी न जगे हैं, और यहाँ के भी कुछ लोग हैं जो अब तक न आए और न इनके साथ खड़े हैं? वैसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, लानत है तुम लोगों पे। और उससे ज्यादा लानत है कि जो लोग वैसे लोगों को मौका देते हैं और उसके बाद भी वो लोग जो है उनके साथ नहीं खड़े होते हैं। एक सवाल हमारा है, हाँ, एक हाथ कटने के बाद भी अगर ये जांच इनका नहीं हुआ, हाँ, तो आपका अगला कदम क्या होगा? जब तक देखिए हमारे अंदर उतना हिम्मत नहीं है, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि हम अपना हाथ काट लें। हम उतना
विमल मंडल जैसा हिम्मती नहीं, हमसे नहीं कटेगा हाथ। लेकिन हमारे पास एगो माइक है और हम तब तक रिलाई करते रहेंगे जब तक इन सब चीजों पे जांच ना बैठे और विमल मंडल को इंसाफ ना मिले। लेकिन हमारे साथ एक और समस्या है कि इन सारे समस्याओं के साथ साथ बिहार के दूसरे भी समस्याओं को हमें दिखाना है। तो हम विमल मंडल जी के साथ हम खड़े हैं और तब तक खड़े हैं जब तक उनको इंसाफ ना मिले, और उसके साथ साथ बिहार के दूसरे समस्याओं को भी हम लगातार दिखाते रहेंगे। सर एक बात बताइए, पूछे विमल जी की क्या मुख्य मांगे हैं जिस प्रकार से आपने देखिए ये सारा कागज है। उन्होंने बताया है कि मिट्टी भराई में कैसे 80% अनियमितता होती है, मनरेगा से लेके प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके रोड जो बनता है ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा, उसमें शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इन सब चीजों में गड़बड़ी है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि पिछले 10-15 सालों से हमारे गांव में जितना भी काम हुआ है सरकारी फंड से, उन सभी फंड पे जांच हो। बस इतना छोटा सा मांग है। एगो इंजीनियर और एगो बड़ा अधिकारी आएंगे, जांच करेंगे, सही हुआ है कि गलत हुआ है, जांच करके रिपोर्ट सबमिट करेंगे। गलत हुआ है, उन गलत करने वाले लोगों को जेल में भेजेंगे, और सही हुआ है तो उनको सम्मानित करेंगे। बस इतना छोटा सा तो मांग है। मनीष मेरा काम सवाल रहेगा कि आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पर? मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन यही बिहार है ना, जब दशरथ माझी छेनी हथौड़ी लेके जो है पूरा पहाड़े को तोड़ दिए। तोड़े थे कि नहीं तोड़े थे? हाँ, तो ये विमल मंडल जो है ना, एक हाथ से जो है ना, इतना तो काम जरूर करवा लेंगे, ये तो मैं वादा करता हूँ। और जिस दिन वो अयोध्या से यहाँ पे आएंगे, देखिएगा उस दिन तो और बवाल होगा, और उस बवाल के लिए जो है ना प्रशासन दोषी होगा। या तो उससे पहले प्रशासन जो है जांच कराए और यहाँ पे जितनी भी गड़बड़ियाँ हुई है उसको दुरुस्त कराए, वरना अगर विमल मंडल जी आएंगे तो मैं वादा करता हूं कि बिहार में सबसे बड़ा रैली रैला जो भी लोगों ने किया है ना, उससे ज्यादा भीड़ जो है ना अररिया के इस गांव में होगा लोगों का, ये वादा करता हूं मैं। अच्छा मनीष भैया, हमको कहना है, सुन लीजिए, हमको बोलना है कि जब तक इंसाफ नहीं होगा अपना मोच को तो अभी कटेंगे। यहाँ पर ठाकुर आ रहा है, हम अपना मोच रखेंगे, इंसाफ मिल जाए तब मोच रखेंगे, नहीं तो रखेंगे। मेरा चाचा का भावना है कि यहाँ का लोग जो है विमल मंडल जी के साथ जो लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, वो लोग मोछ रखने का अधिकारी नहीं है। चाचा हम भी पहला कटेंगे, अभी कटेंगे। अगर मर्द के रूप में हम मर्द पैदा हुए हैं और मर्दों को अगर शान के रूप में मोछ मिला हुआ है, तो हम उसको कटवाने का प्रयास ना करें। सही है कि नहीं है? तो हमें तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होगा। अब मौका मिला है बिहार के लोगों को कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है। विमल मंडल से कुछ सीखिए, हाथ मत कटवाइए, कम से कम आवाज तो उठाइए। सही है कि नहीं है? और बिहार के जितने भी सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग हैं, जितने भी डिजिटल न्यूज चैनल वाले हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया है, अगर वो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ जो है एक एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे बना के डाल दें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस गांव में जो है भयानक तरीके से जांच बैठेगा और इस गांव में जितने भी लोगों ने भ्रष्टाचार किया है सब लोग जेल के अंदर रहेंगे। और सर इन कागजों पे जो भी लोग एक्सेप्ट किए थे इन एप्लीकेशन पे, उस पर जांच नहीं बैठा, सर इस पे क्या कहेंगे? वही तो मैं उसी समय से समझा रहा हूँ कि आप लोग साथ में खड़े हो जाइए, इन सभी पे जांच बैठेगा। नहीं खड़े होइएगा तो एक विमल मंडल एक हाथ क्या, हजारों विमल मंडल हजारों हाथ कटवा लेना, तो कुछ नहीं होने वाला है। बस और किन्हीं को कुछ पूछना और उम्मीद है कि कि जब विमल मंडल जी, अगर वैसे तो आप तो वहाँ भी जा रहे हैं, लेकिन अगर जब यहाँ पे आए तो आपको जब यहाँ पे आप जैसा मीडिया वाले को जोरी पड़े, क्योंकि ये उजागर आप ही लोग का माध्यम से हो रहा है और हमें ये चीज़ का आपके माध्यम से जो है संजोग से मेरा देखिए सुनिए, मैं बताता हूँ आपको, ऑन कैमरा झूठ नहीं बोलूंगा। हमको बिहार के अनेकों कोने से बुलाया जाता है, 2 दिन तक बुलाया जाता है। जब 2 दिन तक नहीं जाता हूं तो बहुत सारे जगहों से मुझे गरियाया भी जाता है कि क्यों नहीं पहुंचे। पहले बोला जाता है मनीष कश्यप ही हमारे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, मनीष कश्यप गलती से नहीं पहुंचे तो 2 दिन बाद गाली भी दिया जाता है। तो हमें उन सब चीजों को देखना पड़ता है, तो हर जगह मुझे जाना पड़ता है, ये चीजें है। और मैं हर जगह अगर नहीं जाऊं तो फिर मेरे साथ समस्या हो जाएगा। लोगों को मेरे से उम्मीद जुड़ी है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हम लोग प्रयास करते हैं, और हमसे जितना ज्यादा हो सकेगा उतना मैं प्रयास करूंगा। नेता वाला भाषण नहीं दूंगा मैं, जितना ज्यादा हो गए उतना प्रयास करूंगा। और मैं 1 लाख रुपया का आर्थिक सहयोग विमल मंडल को कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जितना पैसा आता है, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मेरे पास जितना पैसा आता है वो बिहार के लोग मेरा वीडियो देखते हैं, इसी की वजह से मेरे पास पैसा आता है।
उन्हीं लोगों की वजह से मैं एक अच्छी गाड़ी से घूमता हूँ, उन्हीं लोगों की वजह से मैं फ्लाइट से घूमता हूँ, उन्हीं लोगों की वजह से बिहार नहीं पूरे देश के किसी भी कोने में मैं 4 से 5 घंटे में 6 घंटे में पहुंच जाता हूँ। तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ। मैं महीने में 2.5 से 3 लाख रुपया डोनेट कर देता हूँ और मैं बिमल मंडल जी को 1 लाख रुपया दूंगा। आगे भी जरूरत पड़ेगा तो आगे भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं दूंगा, आगे भी दूंगा। बस मैं विनती करना चाहता हूं कोई प्राइवेट स्कूल वाले आगे आए और इनके बच्चे को पढ़ाने का जिम्मेवारी उठाए, बस इतना विनती है। सर एक और सवाल, सोनू सूद भैया को क्या इनमें क्या नाम हुआ? विभास कुमार भगत। हाँ मेरा घर सुल्तानी में पड़ता है, मेरा सिमरबनी में ससुराल है। हाँ। मैं दे रहा हूँ। वो यहाँ पे ससुराल है? जी सर, सिमरबनी में। अब जरा बताइए, इनका ससुराल है और ये यहाँ पे आके डिस्ट्रिक्ट सुल्तानगंज घर हुआ। और सुल्तानगंज भागलपुर के हैं और ये 1100 रुपया दे रहे हैं इनकी माँ को। लीजिए माता जी, मेरा एक कहना है लीजिए कि ये आर्थिक मदद तो इनको मिल जाएगी, हाँ। लेकिन ये जिस लिए लड़ाई लड़े ये इंसाफ मिले। चाचा जी ने कहा ना, चाचा जी ने कहा ना मोच कि मोच अभी कटवा कट लेंगे। तो इस गांव के लोग ये कौन प्रण ले, मिल गया? आप इस लोग गांव के रुकिए, लोग अभी प्रण ठाकुर ले को बुलाइए, मैं मोच काटिए। कि हम लोग मोच कमवा कर आएंगे या तब तक रहेंगे जब तक इनको इंसाफ ना मिले और ब्लॉक को घेर के रखे। जो ब्लॉक है ना उसको घेर के रखे शांतिपूर्वक। देखिए कैसे इंसाफ मिलता है। रमेश मेहता, वो आप दीजिए, हम थोड़ी देंगे, आप दीजिए। मनीष जी, एक चीज आपसे मेरा क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार। मनीष जी, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा। आजकल जिस प्रकार से ऐसा देखा गया है कि पत्रकार जब किसी भी समाज सेवी के साथ आते हैं या फिर अन्याय के खिलाफ सड़क पर आते हैं, किसी पीड़ित के पक्ष में आते हैं, खबर चलाते हैं, तो पत्रकार को दबाने के लिए कहीं न कहीं एक गलत तरीके से FIR दर्ज कर दिया जाता है। जैसे कि आपने बोला कि प्रखंड को घेरना है, पत्रकार कवरेज करने के लिए जाएंगे, वहाँ पर कहीं न कहीं उनको भी उस केस में डाल दिया जाएगा। देखिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो है फांसी पे चढ़ गए, चढ़े कि नहीं चढ़े? चढ़े। उन्हें पता था कि ये अंग्रेज सब जो है, हरामखोर सब जो है फांसी पे चढ़ा देगा हमको, डरे नहीं ना। तो हम लोगों को पता है FIR होगा। मेरे ऊपर भी अनेकों FIR हुआ है, मुझे बेल लड़ना पड़ा है, मैं केस लड़ रहा हूँ, मैं झेल रहा हूँ, तो क्या हम डर जाएंगे? अगर आपको डर लगता है FIR का तो आप पत्रकारिता मत कीजिए। अगर आपको डर नहीं लगता है तब आप आके पत्रकारिता कीजिए, तभी आप सही ढंग से पत्रकारिता कर पाएंगे। जय हिंद।